इस वक्त तमाम सियासी जमातों की और पूरे मुल्क की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां मुसलसल 3 दिन से मुल्क को आईनी बहरान से निकालने के लिए अहम समा जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके नतीजे में पैदा होने वाले सियासी सूरत हाल पर अहम आईनी और कानूनी सवालात का जायजा लिया जा रहा है। कल अपोजिशन जमातों के दलाइल मुकम्मल हो गए थे और आज तहरीक इंसाफ के वकील बाबर एवान और सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, जबकि कल सुबह 9:30 बजे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और स्पीकर के वकील नईम बुखारी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और ये केस हतमी मरहले में दाखिल हो जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने जा रही थी, मगर वोटिंग वाले दिन रूलिंग आ गई। स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर इल्ज़ामात और मफरूज़ों पर मबनी है। अदालत के सामने हक़ाइक़ रखें। मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। जब आइन की खिलाफ वर्जी हो तो अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बाबर एवान से कहा कि हमें देखना है कि क्या स्पीकर का इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। आईनी तरीका है जिसे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? चीफ जस्टिस ने बाबर एवान के सामने सवालात रखे कि क्या स्पीकर ने जो किया उसका कोई पस मंजर था, क्या रूलिंग किसी फाइंडिंग पर थी, स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी, उनके पास क्या मवाद था। अब तक के दलाइल से लग रहा है कि स्पीकर ने जो किया उसका बैकग्राउंड है। आईनी शिकें तहरीक अदम एतमाद पर बहुत वाज़ेह हैं। क्या स्पीकर को इख्तियार है कि एजेंडे के अलावा कोई और बात कर सके? क्या स्पीकर एजेंडे से हटकर रूलिंग दे सकता है? आप स्पीकर के एक्शन का दिफा कर सकते हैं, मगर आपकी दलील की बुनियाद भी होनी चाहिए। बाबर एवान ने मौका इख्तियार किया कि रास्ता बताना चाहता हूं कि कैसे ये सब हुआ, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि रास्ते हम खुद निकाल सकते हैं, हमें कहानियां ना सुनाएं। स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्जामात हैं। क्या स्पीकर को एजेंडे के अलावा ऐवान की मर्जी के बगैर किसी और इकदाम का इख्तियार है? अदम एतमाद आईनी अमल है। क्या स्पीकर आईनी अमल सबोताज करने का इख्तियार रखता है? इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब मौजूद है। अहमद उवैस साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पंजाब असेंबली में आज यानी 6 अप्रैल को इजलास होगा, आईन और कानून के मुताबिक होगा, वजीर आला का इंतखाब होगा। तो डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि वो जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा उसकी बुनियाद पर मैंने आज इजलास बुलाया था, मगर इजलास 16 तक चला गया और आज एक होटल में हमजा शहबाज साहब मुंतखब हो गए। आपका क्या मौक़िफ़ इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। देखिए, वहां पे ये कोशिश कर रहे थे कि इस जो लार्जर बेंच बना हुआ है जिसमें वो नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक जो मैटर टेकअप किया हुआ था सुमोटो बेंच में, वो चल रहा था। उसमें इन्होंने ये कोशिश की कि ये कह के कि जी कल इजलास है और ये वहां पे इंश्योर किया जाए कि जी वहां पे हर सूरत पोलिंग होगी और वोटिंग होकर ये खत्म होगा। और ये चाह रहे थे कि बेंच की तरफ से बाकायदा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इशू हो जाए। उसके ऊपर वो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं क्योंकि एडवोकेट जनरल था तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जी ये गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, ये जरूर है कि कल की तारीख के लिए अगर डेट रखी हुई है तो कानून के मुताबिक जो डिप्टी स्पीकर है जब वो इजलास को बुलाया जाएगा तो उसमें जो कार्रवाई होगी, जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, उससे तजावुज कोई नहीं करेगा। ये बात हुई थी वहां पर। इसके अलावा ये बात नहीं हुई थी कि वहां पे जरूर वहां पे वोटिंग में आई कुड नॉट गिव एनी गारंटी कि वहां पे वोटिंग होगी, क्योंकि वहां पे अंदर एक दिन पहले हंगामा हो चुका हुआ था। तो इसलिए ये तो मैं कह नहीं सकता। तो मैंने तो सिर्फ इस बात की उनको कहा था कि ये रस्ते शोर के वो कानून के जो तकाजे हैं, आइन और कानून की जो लिमिट है दी हुई, उसको क्रॉस नहीं करेगा जब ये कार्रवाई होगी। तो अहमद साहब, अब इस वक्त मसला ये है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वही वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं, परवेज इलाही साहब। तो जब तक उनकी अक्सरियत पूरी नहीं होगी तो वो क्या इजलास नहीं बुलाएंगे? कैसे फिर पंजाब का वजीर आला मुंतखब होगा? उन्होंने तो फ्लैटीज होटल में आज अक्सरियत ने हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब कर लिया। बात नहीं है। उन्होंने ये जो 3 तारीख को वहाँ जो हंगामा हुआ वहां पे तोड़ फोड़ हुई है, ग्रॉसरी वो तमाम अंदर उन्होंने फर्नीचर और चीजें जो हैं वो इजलास की काबिल नहीं था। कि उनका कहना था ये कि इजलास के अंदर इनसाइड दी असेंबली जहाँ पे हाउस का ये सारा आके मेंबर्स ने बैठना था, वहाँ तोड़ फोड़ इतनी हुई थी कि उसकी मरम्मत हो रही है और इस वजह से वो उन्होंने इसको आगे एडजर्न कर दिया। वैसे मगर क्या पुराने असेंबली हॉल में नहीं हो सकता था? क्या कहीं भी हो सकता है? इजलास तो पहले खुद होटल में कोरोना के दौरान परवेज इलाही साहब ने कराए हैं। बहरहाल ये तो अब ये तो उनका काम है। मैं तो सिर्फ उसकी कानूनी पोजीशन बताई अदालत में और जो उन्होंने मुझसे पूछी थी। ये काम जो है ये तो इनका अपना था कि वहाँ पे इजलास बुलाना या कुछ है। उसमें ये क्या, ये मेरे ख्याल में दिस इज
टू मच प्रिज्यूमिंग कि वहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि इनके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी या नहीं थी, इसके मुतालिक मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एडजर्न करने के इख्तियारात भी मौजूद हैं। आप उसको अगर जो पंजाब असेंबली के रूल्स पढ़ें, अगर उसमें 14, 25 और 210, तो उसमें एम्पल अथॉरिटी जो है वो मौजूद है। तो वो दुरुस्त है सर, मैं ज़ाहिर अथॉरिटी तो ज़ाहिर उनके पास मौजूद है, मगर अब मसला ये है कि वो वज़ारत आला के उम्मीदवार बन गए हैं, तो उस अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज करते रहेंगे जब तक कि उनके पास न्यूमेरिकल मेजॉरिटी नहीं आएगी और वो दूसरी तरफ होगी। नहीं, ये तो प्रिजम्पशन है ना जी, ये तो आप प्रिजम्पशन तो कुछ भी कर ली जाए, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसा कि एक दफा अर्जन हो गया, हर दफा तो अर्जन कोई नहीं कर सकता ना। ये तो जो प्रिजम्पशन है वो नंबर्स इस वक्त नजर आए हैं फ्लैटीज होटल में जो उन्होंने कहा है, क्यों नहीं हुकूमत कहती कि हमारे पास दूसरी तरफ आप ये देखिए, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ, आप दूसरी तरफ ये देखिए कि क्या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आइन को आप मोल्ड कर सकते हैं अपनी तरफ। अब ये एक होटल के अंदर पहले उनको बंद करके रखा हुआ वहां पे, उसके बाद वहां बिठा के आप इजलास कर लें और इजलास में वहां पे डिक्लेयर कर दें, तो फिर आइन तो ये सब इज इट नॉट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है डेमोक्रेसी का ये मकसद है या आइन बनाने का यह मकसद है कि उसके ऊपर एक अमल ही ना किया जाए? क्योंकि अब तो मरकज में खुद हुकूमत पर यह सवाल उठ रहा है, मगर पंजाब में इस वक्त बगैर मुंतखब वजीर आला के है, तो फिर इजलास कैसे होगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर 16 तारीख का है तो 16 तारीख कितनी दूर है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे।